सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का विषय है कर्मधारय समास। इससे पहले भी मैंने समास की चर्चा की है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था समास क्या है, समास के कितने भेद हैं। मैंने अव्ययीभाव समास के बारे में भी चर्चा की है, तत्पुरुष समास के भी बारे में चर्चा की गई है और आज हमारी चर्चा का विषय है कर्मधारय समास। तो बच्चों, आज हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर कर्मधारय समास की पहचान कैसे की जा सकती है। तो बच्चों, कर्मधारय समास की दो स्थितियां होती है। पहला है कि पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। बच्चों, आप बखूबी जानते हैं कि विशेषण और विशेष से क्या है। विशेष का अभिप्राय संज्ञा से होता है और विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए। बिल्कुल स्पष्ट है, आपने व्याकरण पढ़ते समय विशेषण और संज्ञा को बखूबी पढ़ा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक संक्षिप्त जानकारी दी आपको ताकि आप पुनः तरोताजा हो जाएं और यहाँ इन स्थितियों को बखूबी समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, कर्मधारय समास की जो पहली स्थिति है उसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। मैंने पहले भी बताया था कि समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। यहाँ इस उदाहरण को लिया जाए तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर पूर्व पद विशेषण कैसे है और उत्तर पद विशेष से कैसे है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, नील कमल। नील कमल एक समस्त पद है। जाहिर सी बात है कि इसके दो पद हैं जिन्हें हम यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, एक नील दूसरा कमल। जो नील है वो पूर्व पद है जो विशेषण का काम कर रहा है। नील यानी नीला रंग का नाम है, बखूबी आप जानते भी हैं। और कमल फूल का नाम है जो विशेष का काम कर रहा है। और यह उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पहली स्थिति है कि पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष से हो। तो इस उदाहरण से, इस समस्त पद से ये बातें साफ हो जाती है कि पूर्व पद विशेषण कैसे है और उत्तर पद विशेष से कैसे है। बार बार विशेषण और विशेष की चर्चा यहाँ की जा रही है। आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि विशेष का अभिप्राय संज्ञा होता है। ये चीजें आपके मस्तिष्क में हमेशा होनी चाहिए, अन्यथा विशेषण और विशेष के चक्कर में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उलझन हो सकता है। इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा द्वंद्व पैदा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि जो पूर्व पद है विशेषण का काम कर रहा है और जो उत्तर पद है वो विशेष्य का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो नील कमल समस्त पद है वह कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। ये विग्रह हो सकता है, होगा ही, ठीक है। दूसरी स्थिति है पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय और उपमान बच्चों, इसके पहले वीडियो में जब हम अलंकार की चर्चा कर रहे थे तो अलंकार की चर्चा के दौरान ये बातें स्पष्ट की गई थी कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। क्योंकि जहां तक उपमा अलंकार की बात है या फिर रूपक अलंकार की बात है, हमने उपमान और उपमेय की चर्चा की थी। बखूबी आपको याद होगा। यदि याद नहीं होगा तो उपमेय और उपमान से जुड़ने के लिए, उसे बखूबी देखने के लिए, समझने के लिए एक बार और आप अलंकार से जुड़ी वीडियो को आप देख सकते हैं, तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। वैसी स्थिति में जब आप ये भूल चुके हों कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, पुनः एक संक्षिप्त जानकारी मैं यहाँ दे दूं, क्योंकि जब यहाँ चर्चा हो रही है उपमेय और उपमान की तो थोड़ी बहुत जानकारी देना उचित बनता भी है ताकि आपको परेशानी ना हो, कोई कठिनाई ना हो।
तो बच्चों मैं पुनः बताऊं कि उपमेय वह है जिसकी उपमान से तुलना की जाती है, यानी उपमेय उपमान से कम गुण वाला होता है। और उपमान वह है जिससे उपमेय की समानता दिखाई जाती है, यानी उपमान उपमेय से ज्यादा गुण वाला होता है। अलंकार के संदर्भ में मैंने छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि उपमेय उपमान क्या है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जाहिर सी बात है कि चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। यहां भी पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध कमल नयन उपमेय और उपमान की स्थिति में है। तो इन स्थितियों में भी कर्मधारय समास होता है। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों। उपमेय उपमान शब्द सुनकर देखकर आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बखूबी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कर्मधारय समास की इन स्थितियों को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। और भी कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कर्मधारय समास की स्थिति क्या होती है। और वह है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। जैसे महादेव, महान है जो देव। ठीक उसी तरह मैंने बताया था नील कमल, नीला है जो कमल। जो दूसरी स्थिति है उपमेय और उपमान की, उसके लिए चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल उपमान है, ज्यादा गुण है चरण की तुलना में। ठीक उसी तरह घन श्याम, घन के समान श्याम। घन यानी बादल, घन श्याम का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए भी किया जाता है। तो बखूबी आप इन स्थितियों को देखें। ये दूसरी स्थिति है जहां पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध दिखता है। और यह जो नीलकंठ या महादेव ये पहली स्थिति में है, यानी जिसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो तमाम इन उदाहरणों से ये बातें साफ है कि कर्मधारय समास क्या है। कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। समास में हर हमेशा इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किसी भी समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद की स्थिति होती है। ये जो दोनों पद हैं इन्हें भूलने की आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों पदों के मिलने से ही समस्त पद का निर्माण होता है और उसका विग्रह समास विग्रह कहलाता है और ये प्रक्रिया समास कहलाती है। तमाम इन बातों की चर्चा इसके पहले वीडियो में मैं कर चुका हूं। आज मेरी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है कर्मधारय समास। और इस संदर्भ में मैंने यहाँ स्पष्ट किया कि कर्मधारय समास की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जहां पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो। और इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था नील कमल का, नीला है जो कमल। दूसरी स्थिति होती है कर्मधारय समास की जिसमें उपमेय और उपमान का संबंध दिखता है। और इसके लिए मैंने उदाहरण दिया चरण कमल, कमल नयन, तमाम घनश्याम, ऐसे जितने भी समस्त पद हैं ये भी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारे समस्त पद हैं जो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनकी भी स्थितियां ऐसी ही होती है। इसलिए इन स्थितियों पर आपकी नजर बखूबी होनी चाहिए। यदि इन स्थितियों को भली भांति आप नहीं समझेंगे तो फिर कर्मधारय समास को समझना थोड़ा कठिन जरूर होगा। इसलिए यहाँ जो ये दो मुख्य स्थितियां हैं इस पर आपकी नजर हमेशा होनी ही चाहिए, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर्मधारय समास को समझ गए होंगे और इन स्थितियों में
आप खुद ही मेरे इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि नई जानकारी आप तक स्वतः पहुंच जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। यदि कोई परेशानी है आप कमेंट में लिखेंगे, मैं बखूबी उसका जवाब दूंगा, मैं नए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।